राजस्थान में कौन बनाने वाला है सरकार? किसका है इस बार पलड़ा भारी? बम्पर वोटिंग से क्या पड़ेगा असर? कौन सी सीटें तय करेंगी जीत का रास्ता? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान जहां रोटी बदलने का रिवाज है, जहां यह माना जाता है कि हर 5 साल में सरकार का बदलना लाजमी है, लेकिन क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या इस बार भी रिवाज बदलेगा या फिर ज्यों की त्यों ही रहेगा? साल 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है। मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूर्ण बहुमत के साथ साथ जीत दर्ज कराने का दावा कर रही हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों ही दल अभी इस वक्त काफी डरे हुए हैं। इसकी वजह बने हैं बागी और ऐसे प्रत्याशी जो अपनी पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों की तरफ से अप्रत्याशी बना दिए गए थे। बीजेपी के करीब 30 बागी चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के करीब 24। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने बागियों को खूब मनाने की कोशिशें की, लेकिन ज्यादातर कोशिशें बागी जो है वो टस से मस्त नहीं हुए। इसका नतीजा ये रहा कि 50 से ज्यादा सीटों पर बागियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी भी अब मैदान में थी। चंद्रशेखर रावण के साथ वो लोग चुनाव लड़ रहे थे और दोनों के गठबंधन करके दोनों पार्टियों ने इस बार चुनाव लड़ा। आरएलपी ने 86 सीटों पे तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। इस गठबंधन से 136 सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया गया। बेनीवाल और रावण ने मिलकर प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटों पर रैलियां भी साथ की। 1 दर्जन सीटों पर हुई चुनावी सभाओं में भारी भीड़ भी जुटी थी। इस भीड़ ने बीजेपी और कांग्रेस की जीत के समीकरणों को कई हद तक बिगाड़ दिया। बीजेपी ने लगभग हर सीट पर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अब सिलसिलेवार आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा हार या जीत का सत्ताधारी सरकार को फर्क पड़ने वाला है। शेखावटी की 3 सीटों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सभा में भारी भीड़ जुटी, जो सीपीएम के प्रत्याशियों के लिए जीत की तरफ इशारा कर रही थी। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीपीटी और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने भी दमदार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। इन इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीटीपी और बीएपी ने कांग्रेस और बीजेपी की राह में रोड़ा अटका दिया है। करीब 1 दर्जन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मजबूती के तौर पर खड़े हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में 80 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय और 4 लोगों के बीच मुकाबले के आसार हैं। दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए छोटी छोटी पार्टियां कांटे की तरह हो गई हैं। इन पार्टियों ने दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। इस बार राजस्थान में 0.9% मतदान हुआ और पिछले 20 सालों के अगर वोटिंग ट्रेंड को देखें तो जब जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो कांग्रेस जीती है, लेकिन जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार आई है। राज्य में सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर में हुआ, यहाँ 82.32% मतदान हुआ। राजस्थान का चुनावी ट्रेंड अब ये कहता है कि विधानसभा चुनाव में अगर मतदान प्रतिशत कम हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी है। साल 1958 के चुनाव में 63.39% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2003 के चुनाव में 67.18% मतदान हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। राज्य मुख्यमंत्री बने। राज्य में 2008 में 66.25% वोटिंग हुई, तब मतदान प्रतिशत 0.93% घट गया था। गहलोत दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2013 के चुनाव में एक बार फिर से 8.79% मतदान बढ़ा और बीजेपी की सरकार बनी। इस चुनाव में 75.04% वोटिंग हुई थी। बीजेपी को 167 सीटें मिली। कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2018 के चुनाव में 0.98% वोटिंग कम हुई। कुल 74.06% मतदान हुआ और राज्य में सत्ता का उलटफेर हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। बसपा के 5 और कुछ निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इस बार 92 सीटें जीती। 20 साल के ट्रेंड को देखें तो हो सकता है कि इस साल भी सरकार बदले, लेकिन ऐसे रिवाजों का मिथक टूटते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में देखा है। लेकिन राजस्थान की जनता ने अपना मतदान कर दिया है। अब सभी को इंतजार है 3 तारीख का। देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वैसे आप सत्ता की चाबी इस बार किसे देना चाहते हैं और किसे सीएम बनाना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।